बिहार चुनाव देखिए जैसा कि बिहार चुनाव आगामी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है। लेकिन बिहार चुनाव को अगर देखें तो इससे बहुत अब फ़ायदा विपक्षी पार्टियाँ जो सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं, उनको नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो लालू यादव हैं उन्होंने कहीं न कहीं इस बात की उनको आशंका थी कि इसका मुद्दा बनाया जाएगा। इससे पहले ही उन्होंने ये फैसला ले लिया है और फैसला लेकर के और उस पे गेम खेल दिया और गेम खेल के उनको निकाल दिया है पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर की बात जिसकी डंके पीट-पीट के मोदी जी और उनकी टीम सेना जो है देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है कर्नल सोफिया। उन्हीं के लोग कहते हैं कि सेना और जनता और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। कोई कहता है कि जो है ये ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका ये बहुत बड़ा एक आयोजन है। तो ये तो शर्म अगर इनको नहीं आ रही है और नुकसान का डर इनको नहीं है, तो लालू यादव तो बड़े रणनीतिकार हैं और वो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, तो वो सारा कुछ हिसाब किताब देख के ये फैसला किया है और इससे राजद को कोई नुकसान नहीं होने इस तरीके से तेज प्रताप यादव के ट्वीट के बाद जो सियासी हलचल मची हुई है और कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है, इन तमाम चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बिहार में जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है और जो अपनी जो गर्लफ्रेंड को लेके एक ट्वीट किया है, जो अनुष्का यादव को लेके ट्वीट किया है, उसके बाद से ये बवाल मचा हुआ है। हालांकि कई जगह ये आ रहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और गलती से किसी ने पोस्ट किया है, लेकिन उनके 2 बार पोस्ट आए हैं। पहले पोस्ट किया गया, कुछ देर बाद फिर डिलीट किया गया, फिर पोस्ट किया गया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि 12 साल से अनुष्का यादव के साथ में हम हैं और हम दोनों के रिलेशन हैं इनके साथ। अब उस पे बवाल ये मचा है कि अगर 12 साल से वो मतलब उनके साथ थे, तो फिर इस बीच में वो जो शादी किए थे वो ऐश्वर्या के साथ, वो क्या था? फिर एक तरह से तो वो भी एक फैमिली, बड़ी राजनीतिक फैमिली है बिहार की और जिनकी बेटी है वो चंद्रिका यादव की, वो भी एक बड़ी हस्ती हैं बिहार में और लालू यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं। उनकी बेटी ऐश्वर्या हैं जिनसे शादी इनकी हुई थी। लेकिन अब इस पे मामला ये आ रहा है कि अगर ये 12 साल से रिलेशन में थे तो फिर धोखा दे के शादी हुई और 12 साल से रिलेशन में थे तो लालू परिवार को भी इस बात का पता था क्योंकि वो साथ में रहती थी और ये वो तमाम तरह की बातें आ रही हैं। लेकिन अब जो उस पे खेल ये हुआ है कि लालू यादव ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। तो जब पार्टी से निकाल दिया है तो इस पे लालू यादव चूँकि बहुत बड़े राजनीतिक धुरंधर हैं और बहुत बड़े राजनीतिक के चेहरे हैं बिहार में और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष को अगर कुछ मुद्दा मिलता, उससे पहले उन्होंने इस पे गेम खेल दिया है और एक तरह से विपक्ष के हाथ से ये मुद्दा निकल गया है। क्या इससे नुकसान नहीं होगा क्या जेडीयू को, आरजेडी को, क्या इससे नुकसान नहीं होगा? बिहार चुनाव देखिए जैसा कि बिहार चुनाव आगामी अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है। लेकिन बिहार चुनाव को अगर देखें तो इससे बहुत अब फ़ायदा विपक्षी पार्टियाँ जो सत्ताधारी जो पार्टियाँ हैं, उनको नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो लालू यादव हैं उन्होंने कहीं न कहीं इस बात की उनको आशंका थी कि इसका मुद्दा बनाया जाएगा। इससे पहले ही उन्होंने ये फैसला ले लिया है और फैसला लेकर के और उस पे गेम खेल दिया और गेम खेल के उनको निकाल दिया है पार्टी से। तेज प्रताप की एक इमेज तो खराब हुई ना वहाँ पर। देखिए राजनीति में इमेज क्या, उनका एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन अगर इमेज की बात करेंगे तो इमेज तो देखिए बीजेपी के इतने नेताओं ने जो किया है। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर की बात जिसकी डंके पीट-पीट के मोदी जी और उनकी टीम सेना जो है देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि आतंकवादी की बहन है कर्नल सोफिया। उन्हीं के लोग कहते हैं कि सेना और जनता और सैनिक मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। कोई कहता है कि जो है ये ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका ये बहुत बड़ा एक आयोजन है। तो ये तो शर्म अगर इनको नहीं आ रही है और नुकसान का डर इनको नहीं है, तो लालू यादव तो बड़े रणनीतिकार हैं और वो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, तो वो सारा कुछ हिसाब किताब देख के ये फैसला किया है और इससे राजद को कोई नुकसान नहीं होने वाला, बड़े नुकसान से बच गई है पार्टी। इस तरीके से ये तमाम खबरें चलाई जा रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रही है। इसके बाद क्या तेजस्वी यादव का क्या रुख होगा? उनके छोटे तेज प्रताप के बड़े भाई हैं जिनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, क्या उनको दोबारा पार्टी में लिया जाएगा या फिर
वो पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित रहेंगे, क्या रुख होना चाहिए? देखिए, इस पे अब आने वाला समय बताएगा कि तेज प्रताप आगे क्या करते हैं, क्योंकि वो पहले भी अपनी एक अलग सेना बना चुके थे। पिछले चुनाव में भी जिस तरह से अगर मतभेद आया था तेजस्वी यादव के साथ, जिसको लालू यादव ने वो निपटाया था, बाद में फिर एक हुए थे और इसको लेके वो अलग एक सेना अपना बना लिए थे। तो इससे अब आगे देखने वाला समय बताएगा कि क्या वो अलग पार्टी बनाते हैं या किसी पार्टी के साथ जाते हैं, या उनको समझा-बुझा के रखा जाएगा कि संगठन में कोई काम दिया जाए या कुछ भी जो भी आगे किया जाए या वापस पार्टी में लिया जाए, ये आने वाला समय बताएगा। तेजस्वी यादव का अभी इस पे कोई मतलब औपचारिक बयान नहीं है और तेजस्वी यादव इस पे अभी देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर तेज प्रताप यादव पार्टी छोड़ करके अलग पार्टी बना लेते हैं या बीजेपी के साथ चले जाते हैं, अपोजिशन के साथ चले जाते हैं, तो इससे तो काफ़ी हलचल मच सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है बीजेपी। देखिए, नुकसान तो होगा लेकिन पहली बात तो ये है कि तेज प्रताप अलग पार्टी तो बना सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी या जेडीयू के साथ जाएँगे ये तो संभव नहीं दिखता, क्योंकि आने वाला वो समय बताएगा। हो सकता है अलग पार्टी बनाएँ या बना के चुनाव लड़ें, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है बिहार में। और तेजस्वी का एक छत्र राज है पार्टी पे, एक तरह से देखा जाए तो। जिस तरह से पिछले काफ़ी दिनों से उन्होंने मेहनत करके पार्टी को एक लालू यादव के बगैर एक स्टेबल किया है, तो इससे तेज प्रताप कहीं नहीं दिख रहे हैं दूर-दूर तक और उनका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा-सा उन चंचलता है उनके दिमाग में, तो लोग उनको उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। कंट्रोल कर लिया जाएगा। एकदम कंट्रोल कर लिया जाएगा और इसका कहीं भी आरजेडी को नुकसान हो ना हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को इसका फ़ायदा तो दूर-दूर तक नहीं दिख रहा है और इसके फ़ायदा उठाने से बच गई है बीजेपी और ये जो बड़ा गेम था, इसको लालू यादव ने कंट्रोल कर लिया है।